शुरुआत से बताओ, आपके केस में क्या-क्या कैसे हुआ? देखो, मेरे को 14 नवंबर को, सॉरी 13 नवंबर को एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे हुँ, कि आपको साइबर नहीं, एक टास्क जॉब ऑफर है आपको। हुँ, उसमें क्या करना है आपने को, यूट्यूब हम आपकी यूट्यूब की लिंक भेजते रहेंगे। हुँ, यूट्यूब की लिंक भेज के फिर आप उसको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना। इसके आपको हुँ, हर हर पर क्या बोलते हैं, पर टास्क के आपको 50-50 रुपीज मिल जाएंगे। ऐसे आपको हुँ, दिन के 10 से 12 टास्क करने हैं। हुँ, और उसमें से अगर 10 से 12 हो गए तो आपको एडिशनल 2500 का भी बोनस मिलेगा। हुँ, हुँ, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैंने किया, वो दो तीन किए तो उन्होंने मेरे को सामने से, मैंने 3 लिंक पे सब्सक्राइब कर दिए तो उन्होंने मेरे हुँ, को सामने से 150 रुपये डाले, हुँ, 3 चैनल का। फिर बाद में मेरे को थोड़ा आया कि अच्छी ऑफर है ऐसा, मतलब मेरा कैसा रहता है, ट्रस्ट कब बैठता है जब पैसे सामने से आ रहे हैं अपने को। हाँ, तो तभी मेरे को ऐसा ट्रस्ट बैठ गया उसके ऊपर, मतलब हुँ, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। फिर मैंने क्या किया, फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने बोला कि हम बाकी के टास्क नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुँ, को उसका खुद से मैसेज, हम आज के टास्क चालू करने वाले हैं। तो उसने मेरे को एक हुँ, ग्रुप में ज्वाइन करा है और उसने इतना बोला कि इसमें जितने भी लिंक आएंगे उसको आपको सब्सक्राइब करना है और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है पर्सनली, फिर आपको पेमेंट मिलता है। मैंने किया, हुँ, तकरीबन मैंने 10 से 15 टास्क किए उसमें। हुँ, तो मेरे को उसके 500, सॉरी 750 तक मिल गए, 750 मिल गए। फिर उन्होंने हुँ, प्रिपेयर टास्क का इंट्रोडक्शन दिया मुझे। फिर उन्होंने फिर क्या बोला कि आपको क्या करना है, हम एक डिजिग्नेटेड अकाउंट देंगे, अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं और वो पैसे इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा, मतलब सॉरी हुँ, कमीशन के साथ मिलेगा। तो मैंने 2,000 भेजे स्टार्टिंग में, हुँ, 2,000 भेजे तो उसमें से मेरे को सामने से उसने 2800 रुपये भेजे। तो मेरे को उस पर ट्रस्ट आ गया, ये तो ठीक है, अच्छी ऑफर दिख रही है मेरे को। और सामने वाले भी उनको पैसे भेज रहे थे, उनको उनको भी पैसे आ रहे थे। हुँ, मतलब कोई 1 लाख डाल रहा था, कोई 10,000 डाल रहा था, उसको वैसे मिल रहे थे। हुँ, फिर उसने मेरे को बोला कि सेकंड टास्क आपको 5,000 का करना है, आप 2,000 का हुँ, वापस नहीं कर सकते। फिर मैंने 5,000 डाली। मेरे को हुँ, लगा, फिर उन्होंने बोला कि और एक टास्क है 30,000 का करना है। मैंने सोचा, बाद में बोला कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको 5,000 नहीं मिलेंगे। ठीक है, हुँ, 30,000 डाल के देखते हो अभी, क्योंकि सामने से 10 लाख, कोई 1-1 लाख डाल रहा है, कोई 2-2 लाख डाल रहे थे, उसको मिल रहे थे। बोला, ठीक है, 30,000 में क्या बात है, डाल देता हूँ। तो मैंने थर्टी हुँ, थाउजेंड डाले। फिर बाद में उसने मेरे को बोला कि आपको 56 भी डालने। हुँ, 30 डाले तो 30 में भी थोड़ा हड़ बढ़ गया कि हुँ, अभी 30, 56 भी डालने बोले। 56 में भी थोड़ा पॉज हो गया। मैं बोला कि मेरे को अभी इतने नहीं डाल सकते, मेरी लिमिट के बाहर है। बोला अगर आपने नहीं डाले तो आपको 30,000 वापस नहीं मिलेंगे। हुँ, तो मैंने मजबूरी में आके 56,000 डाले। हुँ, 56,000 डाले। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, एक लास्ट टास्क है 1,27,26,000, वो भी करना पड़ेगा। वो मैं थोड़ा हुँ, टेंशन में आ गया। अभी तकरीबन मैंने 90,000 डाल दिए थे उसमें। हुँ, मेरे को अभी लगा अब ये पैसा अटक जाएंगे मेरे। फिर मैंने क्या किया, मजबूरी में आके 1,16,000 भी डाल दिए। हुँ, फिर बाद में उसने बोला, फिर वो हो गई, टास्क कंप्लीट हो गए मेरे। फिर उसने सामने से बोला कि अभी टास्क कंप्लीट हो गई। फिर मैंने क्या बोलते, उसने मेरे को क्या बोला, पहले ईटीसी कुछ तो भी था, वो वेबसाइट ही थी, उस पे वो करने का है। फिर बाद में उसमें विड्रॉ हो जाएगी। तो मैंने वो किया, मेरा विड्रॉ ही नहीं हो। वो बोले कि तूने गलत टास्क टास्क किया। मैं थोड़ा घबरा गया, मेरा टेंशन आ गया, मेरे को हुँ, टेंशन आ गया। मैं बोला कि अभी कोई नहीं, कोई ना, रात अभी आज तो नहीं होगा, अभी उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद हो गया है, तो अभी दूसरे दिन ही होगा। सेकेंड डे फिर मैं थोड़ा, रात भर मेरे को टेंशन ही था उसका। हुँ, तो उसने मेरे को वापस मैसेज किया, मैं उससे बोला कि हम कल बात करेंगे। फिर उसको मैंने सुबह सुबह 10 बजे मैसेज डाला कि अभी मेरा रिफंड आ गया हो रहा है, बोलो। हुँ, उसके बाद है ना, क्या बोलते हैं, फिर उसने मेरे को बोला कि आप है ना अभी, आपको है ना पैसे आपके अटक गए पूरे, आपके हुँ, 2,06,000 आपने जो डाले तो अटक गए। फिर आपको वही हुँ, पैसे वापस भेजने पड़ेंगे और रिलीज करने हुँ, के लिए। हुँ, फिर मैंने वो कैसे मैसे करके अर्जेंट अरेंज करके मैंने 2,06,000 अरेंज कर दिए। हुँ, फिर 2,06,000 अरेंज करने के बाद वो बोले कि अभी जो आपने लास्ट टास्क गलत किया था ना, तो लास्ट टास्क गलत किया था ना, तो हुँ, वो आपको वो अमाउंट वापस वापस भेजनी पड़ेगी। अच्छा, हम्म। तो अभी वो मैंने लास्ट में वो मेरे को कैसे भी करके अरेंज कर दिए, मैंने वो भेज दिए। तो बोला कि हुँ, अभी आपके सब पैसे, क्या बोलते, अभी आपके सब टास्क कंप्लीट हो गए तो आप विड्रॉ कर सकते हो। मैंने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली, कुछ तो भी 7.5 लाख थे उसमें जमा हो हुँ, गए थे मैं। हुँ, फिर मैंने किया,
फिर बाद में वो भी फेल हो गया। वो बोले कि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूछना पड़ेगा क्या हुआ, कुछ हुआ। फिर बाद में उसने वापस बोला कि अब नहीं ये करो। अभी मैं पूरा टेंशन में आ गया क्योंकि 5 लाख चले गए थे उस वक्त। उसका दूसरे दिन कुछ से मैसेज आया कि आपको 3 लाख और भरने पड़ेंगे ये पैसे हाँ। छुड़ाने के लिए। मैं हो गया, मेरे को लगा मैं फ्रॉड, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। हम्म। फिर मैंने तुरंत साइबर में भी कंप्लेंट की, बैंक भी सेम डे जाके आ गए, और हम्म। उसके बाद बैंक को भी रिपोर्ट कर दी मैंने। हम्म। हम्म? फिर बैंक को भी रिपोर्ट कर दी। फिर बैंक ने दूसरे दिन ही मेरे अकाउंट में शैडो क्रेडिट रिवर्स कर दिया था, और उन्होंने बोला अच्छा, 90 डेज का। ऑन एवरेज आप खुद बताना, हम्म। आपने कितने एस्केलेशन किए होंगे ऑन एवरेज, एक राउंड ऑफ बताना। 200 200 आराम से ना। आराम से 200 से 250 पीजी पोर्टल का अभी अलग। अब ये बताओ, क्या 10-12 मेल से बैंक का कोई कुछ होता है, बैंक को कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ना, आज तो जी 10 से 20 में ना फर्क नहीं पड़ता। और लोग 10 से 20 मेल को ही बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। 10 से 20 मेल पूरा क्या बोलते हैं, कुछ काम का ही नहीं। मैं बोलूँ ना, साइबर कंप्लेंट में साइबर कुछ काम का नहीं है। बैंक क्या करती है, बैंक जब तक रिस्पॉन्स देगी, क्या बोलते हैं, जब तक आपकी लाइबिलिटी प्रूव नहीं होती तब तक आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देती। मैंने भी वैसे किया था, मेरे को लगेगा आएंगे आएंगे आएंगे, बट नहीं, वो मेरे को आए ही नहीं हो पैसे। हम्म। फिर स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई थी तो मैं मैटर बदलने के लिए इसलिए कहता था, हम्म उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता था ना। बाद में जब आपने धीरे धीरे इसमें वर्क किया, धीरे धीरे आपको भी पता पड़ेगा कि यार इससे ऐसे नहीं, ऐसे डील करना पड़ेगा, है ना। उनको भी, दोनों को भी मैं यही समझाता था। हम्म भले अब वो तुम जाओ भाई, छोड़ के जाओ या कुछ करो, भाई तुम मेरे पास आए हो अगर किसी चीज को लेके, तो सीधी बात है, डांट भी खाओगे, सब कुछ खाओगे। वही तो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इनफ है तो फिर आओ मत यार, वो पैसा बर्बाद करोगे। वही तो। फिर मेरा भी वही हुआ ना, मेरे को लगा 3 नवंबर से जनवरी तक मैंने वेट किया कि मेरे को रिवर्स आ जाएंगे, क्योंकि अकाउंट में भी दिख रहे थे और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। बट उन्होंने क्या किया, 20 जनवरी को मेरे अकाउंट से शैडो क्रेडिट पूरा डेबिट कर दिया। डेबिट करने के बाद वो क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने आरबीआई में भी एस्केलेट किया। आरबीआई ने भी क्या किया, मैंने बाद में जब कंप्लेंट क्लोज कर दी मेरी, एक है कि आपने सेल्फ इनिशिएट ट्रांजेक्शन किए थे। फिर बाद मैंने आरबीआई को आरटीआई मंगाया कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट बेस पे कंप्लेंट क्लोज है, तो उन्होंने सिर्फ जो कंप्लेंट क्लोजर जो आईसीआईसीआई बैंक भेजती वो है क्लोजर दे दिया। वो और एसएमएस लॉक्स, ये 2 चीज देखकर ही उन्होंने क्लोज किया कंप्लेंट। मैंने जबकि मैंने केवाईसी नॉर्म्स, क्या बोलते, मॉनिटरिंग नॉर्म्स, वो सब डाला था मेंशन, इवन अकाउंट डिटेल्स भी मेंशन किए थे ऐसे अकाउंट से, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा बाद में मेरे को फिर पुलिस से फोन आया। पुलिस ने बोला कि आपके 1,70,000 होल्ड है अकाउंट में। तो थोड़ा मेरे को होप जगी कि आप इतने पैसे तो है। फिर बाद में पुलिस का भी, आपको तो पता है कोर्ट का कैसे रहता है, एक डालो तो 2-3 महीने आराम से लगी जाते। आराम से, महाराष्ट्र का यही हाल है। तो मेरा वैसे ही हुआ। मैंने डाली, पिटीशन फाइल की। पिटीशन ऑलरेडी एक फाइल थी 20,000, मतलब 20,000 जब मैंने रिपोर्ट की थी, 20,000 होल्ड हुए थे। उसके बाद मैंने एडिशनल पिटीशन फाइल की। बट क्या हुआ, जब जुलाई में मेरा वर्डिक्ट निकलने वाला था ना कोर्ट का, तो तब तो एक आईसीआईसीआई बैंक में 98,000 थे, उसमें से बैलेंस चला गया था पूरा। बच्चे कुछ एचडीएफसी से 75,600 मेरे को रिफंड, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू रिफंड है। वो भी कब आया? जब वो कोर्ट ऑर्डर के 3 महीने के बाद, जुलाई, तब जब हमने पीजी पोर्टल में डाला तब पता लगा कि आयोग को जवाब मिल चुका है। मतलब अगर तुम नहीं गए होते ना उस दिन थाने में देखने के लिए, तो नहीं पता लगता कि उन्होंने पहले अकाउंट डिटेल मांगी है, तो फिर आईएफसी कोड का लफड़ा। 20 जुलाई को मेरा वर्डिक्ट निकला, कोर्ट जजमेंट निकला कि 75,600 फिर अकाउंट में रिवर्स करने को बोला। उसमें भी बैंक ने क्या बोला पहले कि आपके अकाउंट में तो सफिशिएंट बैलेंस नहीं, -21,000 का दिखा रहा था। फिर मैंने मल्टीपल एस्केलेशन चालू किए, और उन्होंने क्या बोला कि उनको बैंगलोर पुलिस की एनओसी चाहिए थी। फिर मैंने वो भी डाला था पॉइंट कि कोर्ट इज नॉट बिगर देन, नहीं, पुलिस इज नॉट बिगर देन द कोर्ट। फिर साइबर इज नॉट बिगर देन द कोर्ट। साइबर। फिर बाद में उन्होंने क्या बोलते हैं किया, क्या बोलते, फिर उन्होंने एनओसी मांगो, एनओसी आ गई थी। फिर उन्होंने रिफंड को भी 2-3 दिन लगे, बट आगे मेरा अकाउंट में। फिर इसके बाद मैंने कंटिन्यूस एस्केलेशन चालू किया, फिर आईसीआईसीआई बैंक को मेल के थ्रू, पीजी पोर्टल, आरबीआई, साचेत पोर्टल,
सबके थ्रू मैंने चालू किया। गाड़ी रुकनी ही नहीं चाहिए, देखो यही तो बात है। अब कोई पेशेंस वाला क्लाइंट वो है, विक्टिम है, हम्म उसे तो यार तुम रील में टाइम गवा दोगे, फालतू की चीजों में टाइम गवा दोगे। हम्म पुलाव पैटर्न चेंज करो, मारते रहो मारते रहो। हम्म लोन वालों को भी डिफॉल्टर इतनी जल्दी पैसा थोड़े देते, वही जाने तो कितने वक्त से पीछे पड़े रहते हैं, तब जाके वो थकार के देते हैं। वही तो वो भी उसमें से कुछ इतने डीट होता देते ही नहीं है। वही तो तो चीजों को समझोगे नहीं, मैटर को बनाओगे नहीं, कुछ सही से मैंने एलिक्वेट नहीं आपको होगे। पता है तकरीबन सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसीज और क्या बोलते हैं, जितनी भी इंटरनल पॉलिसीज है सब मैंने पढ़ के निकाली थी, सब उसके बेस पे अब आप एक बेस बात पे। बताओ, क्या मैं महाराष्ट्र में अभी जो ब्रांच मैनेजर झुका, तो हम्म मैं थोड़ा आया झुकाने के लिए। हम्म अभी जो आपका ब्रांच मैनेजर झुका, जिसने कंपनसेट किया हम्म आपको, तो मैं हम्म थोड़े था वहां पे फील्ड में। वही तो फील्ड नहीं में तो तो आप थे ना। फिर उसका मेरे को पता है कि खुद से फोन आया, वो बोले कि आपकी 2-3 रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके, आप एक बार ब्रांच में आ जाओ। ब्रांच में गए, हम्म, मैनेजर ने सपोर्ट अच्छा किया मुझे, उसने इतना सिर्फ उसने क्या किया, मेरे को दिखाने को बोला कि आपकी लाइबिलिटी आपकी भी थी कस्टमर की, बट मैं करूंगा 100% ट्राई करूंगा। फिर उसने अपने रीजनल हेड को बुलाया था ऑफिस में आए आज के दिन, वो भी मिले मेरे को, तो वो थोड़ा ये था कि लाइबिलिटी, वो थोड़ा बोल रहे थे कि आपको कितना परसेंट चाहिए, हम बोले 100% ही चाहिए, हम भी उसके नीचे नहीं आएंगे। हाँ। बोला था अभी, फिर ठीक है, वो उन्होंने तो बोला सर ठीक। वो तो सर वो तो सर अच्छा और बुरा तो तब होता ना। वो तो सर ये मानो ना, आपने कुछ पोथी पतली खोली है, तब हम्म जाके वो थोड़ा वो अच्छे बर्ताव में आया है। हम्म नहीं तो वो एक साल से क्या कर रहा था। वही तो 1 साल से उनका क्या है, मैंने पूरा ये रूल्स फ्रेम किया ना कंप्लेंट्स में मेरे, हाँ। पूरा रूल फ्रेम किया ना, तो उनका और क्या बोलते हैं आप, आपने भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स देते, वो भी उनको मैंने लगाए थे ना उसमें। हम्म तो ओरिजिनल हेड को कैसा फिर लगा कि थोड़ा अभी अपने ऊपर भी आ सकता है, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, पूरा जो जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट उतना रिफंड करते थे, अगर हाँ, कस्टमर कोर्ट में भी जाते हैं तो अपने को इंटरेस्ट के साथ प्लस मेंटल हेरासमेंट का भी देना पड़ेगा। वही तो बात है। हम्म तो यहाँ वो दब गए। दब गए। फिर उसने खुद से बोला 100% आ जाएगा, फिर आज 100% आ गया, मेरा 4,40,000 पूरा आ गया। हम्म हम्म वो 4,40,000 कल बात की थी, आज ही बात की थी इनसे। आज आज गया था, कल छुट्टी थी ना, इधर महाराष्ट्र में हॉलीडे था ना, परसों उसका खुद से हम्म फोन आया था। अच्छा अच्छा। हम्म मतलब इसके बाद तो वो खुद ही पीछे पड़ गया था कि आप आओ ब्रांच में बात करो। और एक मैं आपको, हाँ वही वो मेरे को कंटिन्यूस फोन कर रहा था वो, हम्म क्योंकि वो कैसा अभी मार्चेंट का काम चालू है, हम्म। अभी ऑडिट, इनको ऑडिट भी सबमिट हाँ कर। एक, हाँ ये मार्च चालू हो जाता तो फंस जाता मामला। मार्च में क्योंकि आपने देखा, पिछले साल देखा नहीं, सारे मामले फंस गए थे, या रिजेक्ट हो गए थे या वो हो गए थे। हम्म तो वो हाल है। उनको सब क्या बोलते, ऑडिट क्लियर, ऑडिट में अगर पकड़े गए ना, फिर पूरा डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय को पूछते कि इतना क्या हुआ, आपने इतने दिन क्या किया, हम्म ऐसा ऐसा। तो वो चीज है। हम्म ऐसा। तो फाइनली आपका पूरा रिकवर हो ही गया। मेरा पूरा रिकवर हो गया। और बताओ और क्या सेवा करें। अभी क्या, आपने तो बहुत सेवा की मेरी, आपने बता कि हर स्टेप पे हेल्प की मेरी, इतना तो मैं बता सकता हूँ। अगर लड़ने आपने, वाला होना चाहिए, मजा तभी आता है ना। नहीं बात आपने, फीस की है ही नहीं। नहीं फिर, बात है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, तो उस तरीके से आप चल भी रहे थे ना। नहीं मैं ये थोड़ा आपकी कि हर स्टेप फॉलो कर रहा था आपकी मैं। आपने मेरे किसी बात का बुरा नहीं माना कभी। नहीं मैं कभी मानता भी आप नहीं था, चलते गए, जैसा तैसा चल रहा था, चलते गए चलते और गए। मेरे को पता भी था मेरे पैसे, हाँ, खून कमाई के अब पैसे देखो हो। ना, कुछ यूनिक हुआ ना आपके केस में भी। यूनिक हुआ मेरे केस में वो पूरा। है, आज मेरे को 2.5 साल से इस फील्ड में, 2.5 साल मुझे लग गए यार आईसीआईसी से डायरेक्ट कंपनसेशन लेने में। एक हम्म तरह से देखा जाए तो, हम्म है ना? अगर मैं 2.5 साल पहले ये सोचता, अगर ये मैं ये सोच के चलूं कि यार मैं 2.5 साल से देख रहा हूँ एचडीएफसी के अलावा कोई नहीं दिया अभी तक, वही तो बात उस चीज से नहीं वो होती ना। भाई वही करते रहो ना, आज नहीं कल कुछ ना कुछ तो होगा। हम्म एक्सपेक्टेशन हमेशा इंसान को मार देती है। हम्म प्रॉब्लम ये है। वही तो। बाकी तो वो 75,600 अभी भी 400 का लॉस ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चेक तो चल रही है जो से। उतना क्या है, 400 का क्या लॉस है उसमें, जान क्या कर सकते, 400 का क्या है इतना, हम एक दिन में खर्च कर देते हो। अब एक काम करना है, 1 लाख वाला निकलता है बचा हुआ, वो निकाल लेना अगर देखो, कौन सा? वो होल्ड वाला। नहीं वो 1 लाख का नहीं, 20,000 का है, वो भी देखता हूँ ना अभी, और प्लस लेयर में कितना बैलेंस अवेलेबल है वो भी देखना पड़ेगा।
हाँ, मिला जुला के अगर 50 ही बनते तो निकाल लो, और क्या जा रहा है। लेयर में मेरे को डाउट है कि ज्यादा रहेंगी, क्योंकि सब अकाउंट एक एक बार रिपोर्टेड हुए मेरी, इसमें लेयर में चेक किया तो नहीं, मैंने। एक वो बोल रहा हूँ मैं आपको बस, कि अगर निकलता है 50 तक भी निकलता है तो वो भी प्लस पॉइंट में आ जाएगा ना, इतना टाइम भी तो बर्बाद किया आपने। वही अब तो। तो अब तो जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। हम्म। नासिक का दूसरा केस है जो प्लस में चला। वही तो, नासिक आपके लिए लकी। नासिक हो गया, और एक और है यार, नासिक के अलावा एक और है, कौन एक सा? और स्टेट है, एक और स्टेट है, अभी माइंड में नहीं आ रहा है। हम्म। आज तो खुश हो गए, क्या बना रहे हो, मटर पनीर क्या शाही पनीर? पनीर ही बना है, पनीर भुर्जी। ओह वाह, तो खाऊंगा आज अभी। पार्टी हो रही है। या। सही है, सही है। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा लगा यार आपका केस लड़के। हम्म। मेरे इसमें ये नहीं किया ही हुआ, आईसीआईसीआई बैंक को मैंने झुका दिया पूरा। अच्छा है, मुझे चाहिए ऐसा यार, देखो कंधे पे मैं बंदूक रख सकता हूँ भाई, चला सकता हूँ हम्म। भाई, कंधा तो दोगे तो पहले, अब तुम वही तो। कंधा ही दोगे तो बंदूक झुक जाएगी, वही तो। निशाना ही गलत लगेगा। वही तो। देखो अब बिना विक्टिम मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जितना आप एफर्ट्स कम डालोगे उतना आपके केस में कुछ होगा नहीं। ये मैं हाँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। हर घंटा, हर सेकेंड आपको आपका मेंटल हैरेसमेंट, क्या बोलते खेलना पड़ेगा। हैं, एक्सेप्ट करके आपको पूरा खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हाँ, मेरे को, मेरा हो रहा है नहीं, बैंक रिप्लाई नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जब तक आप उनको पूरा, क्या बोलते हैं, पूरा बोलते हैं ना, निचोड़ के नहीं रखते हो आप। अभी तक हाईएस्ट था 140 के आसपास एचडीएफसी का, हम्म। आपके केस में 200 के आसपास, मैंने रखता है यार, 1.5 साल, हम्म। 1 साल 3 महीने बाद ये सक्सेस मिली है आपको, वही तो। मेरे है ना, एक मेरे को मेरा जो मैंने 1 साल 3 महीने में जो मेंटल हैरेसमेंट, जो क्या झेल। बोलते, हाँ। सफर किया है मैंने, वो मेरे को खुद को नहीं पता सकता मैं। याद है मुझे सर, हम्म। याद है जब स्टार्टिंग में आए थे, फिर दोबारा आप आए थे, हम्म। वो मैं सब आपको याद है। लाइव सेशन में भी हाँ, बोलने का लाइव नहीं। सेशन में बराबर आते थे, हम्म। वो तो आपको पता है किसी मजबूरी में लाइव सेशन का वो करना पड़ा। वो मेरे को तो पता है सब रीजन। हम्म। अभी क्या आप ऐसा सोचो मत कि आपके साथ रिलेशन टूट जाएगा, मैं अगर, ऐसा कुछ नहीं नहीं होने वाला है। नहीं, अरे अरे नहीं, मेरे पास आज भी जिनके केस रिजॉल्व हो गए हैं वो हम्म। आज भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा आपको लगता है, मतलब ऐसा नहीं, कोई कोई लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। अरे जिस नहीं, मोमेंट मोमेंट पे हेल्प चाहिए, मैं रेडी हूँ मोमेंट पे हेल्प करने के आप लिए। मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं कि काफी ऐसे विक्टिम हैं हम्म। जो, अब तो ये तो छोड़ो फाइनेंशियल फ्रॉड का, हम्म। उनके कंपनी से सैलरी नहीं मिल रही, या कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी मेरे से डिस्कस करते हैं। वही तो। मैं पूरा कैसे खेलना प्रोफेशनल, माइंडसेट का है। नहीं, प्रोफेशनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन बहुत काम में आता है। बहुत बहुत यार, ऐसे थोड़े कि रिकवरी हो गई तो बात खत्म हो गई ना। वैसे नहीं, कोई कोई रहते हैं ना विक्टिम की, हो गया चला भी इसका क्या, हमने तो उसको हाँ, पैसे दिए थे। वो देखो जो जाने वाला है उसको रोकने से फायदा भी नहीं है, हम्म। है ना। बट आपने और ऐसा जो, नहीं है। हाँ, जो अपने बंदे हैं वो हम्म। बराबर जुड़ के रहेंगे, वो कहीं नहीं हम्म। जाएंगे। हम्म। और मेरी तो गारंटी ले लो, मैं तो किधर नहीं जाऊंगा। हाँ।